बीए द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के सभी प्रिय विद्यार्थियों को मैं एसोसिएट प्रोफेसर जेपी बिलोनिया आज जिस विषय पर अपना व्याख्यान देने जा रहा हूं वह है ऋचिकालीन काव्य के प्रमुख आचार्य कवि केशवदास। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने कवि केशवदास के रामचंद्रिका के अंतर्गत लिए गए सूर्योदय वर्णन और उसकी व्याख्या हमने देखी। आज हम पंचवटी वन वर्णन का जो व्याख्या खंड है, यह आज के व्याख्यान में हम कवि केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका के पंचवटी वन वर्णन प्रसंग से जिस पद की व्याख्या करेंगे वह पद इस प्रकार से है। ये लक्ष्मण का कथन है। लक्ष्मण जब राम और सीता सहित पंचवटी में प्रविष्ट होते हैं, उसके तत्पश्चात पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वो हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं और उसकी किससे वो तुलना करते हुए उसका वर्णन करते हैं। वो प्रिय विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में जो पद लिया गया है वो इस प्रकार से है। ये दुर्मिल छंद इसको हम बोलते हैं। और सब जात फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी निगठी, रुचि नीच उघटी हूँ घटी, जग जीव जतिन की छठी चटी, अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान घटी, चहु ओरनि नाचती मुक्त नटी, गुण धूर जटी जटी पंचवटी। यानी पंचवटी की जो शोभा का जो वर्णन लक्ष्मण के द्वारा यहाँ किया गया है, यही वर्णन हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत पद में लक्ष्मण कह रहे हैं कि जिस प्रकार शिव जी के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सभी सांसारिक जो दुख हैं वो दूर हो जाते हैं, उसी तरह से पंचवटी में आते ही व्यक्ति अपने समस्त दुखों को भूल जाता है। अर्थात पंचवटी में प्रवेश करते ही व्यक्ति के अपने दुखों की जो चादर है वो जैसे मानो फट गई हो, उसे ऐसा आभासित होने लगता है। अर्थात व्यक्ति के सभी सांसारिक दुख समाप्त हो जाते हैं। यहां पर आते ही सभी मनुष्यों का मन एकदम निर्मल, पावन और पवित्र हो जाता है, क्योंकि पंचवटी का प्राकृतिक सौंदर्य ही ऐसा है। उस मनुष्य के मन की सारी जो कलुषताएं हैं, जो पाप हैं, वो स्वतः ही यहां निर्मल हो जाते हैं और उसके मन के समस्त पाप धुल जाते हैं। उसके मन का सारा मैल, पाप, दुष्टता, छल कपट सब उसके मन से बाहर निकल कर भाग जाते हैं। यहां पर आने के बाद कोई भी कपटी मनुष्य एक पल के लिए यहां पर रुका हुआ नहीं रह सकता या ठहर नहीं सकता। कपटी यहां नहीं रह सकता है। जब वह पंचवटी के अंदर प्रवेश करता है तो पंचवटी उसे शिव के सदृश लगती है और पंचवटी रूपी शिव जी के दर्शन करने मात्र से ही वह मुक्ति और मोक्ष पाने की लालसा, कामना, इच्छा को भी छोड़ देता है यहां। एवं वह ब्रह्मा से साक्षात होने की, वह समाधि में जाने की जो इच्छा रखता है वह भी उसे छोड़ देता है और शिव रूपी पंचवटी के दर्शन पाते रहना चाहता है। यहां इसी तरह से लक्ष्मण कह रहे हैं कि इस पंचवटी के पावन पवित्र सौंदर्य को देखकर मानव के मन में मरने की जो रुचि है वो घटती जाती है, कम होती जाती है और एवं वहां पर मुक्ति व मोक्ष की कामना वह करने लग जाता है। जगत के जीव जंतुओं व यति लोगों की समाधि भी टूट जाती है और पंचवटी रूपी शिव के जब वह दर्शन करता है या करना चाहता है, पाना चाहता है,
लक्ष्मण कह रहे हैं कि पंचवटी की प्राकृतिक छटा को देखकर मनुष्य की भौतिक सुख और आध्यात्मिक जो कामना है वो लुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यहाँ पर आकर उसके मन को आत्म शांति की प्राप्ति होती है एवं परम शांति उसे मिलती है। लक्ष्मण आगे कह रहे हैं कि इस पंचवटी में आते ही मनुष्य के जीवन के पापों की बेड़ी स्वतः ही कट जाती है एवं उसे शीघ्रता के साथ ज्ञान की भारी गठरी भी प्राप्त होती है। लक्ष्मण कहते हैं कि यहां आते ही व्यक्ति संसार के सभी पाप बंधनों की बेड़ियों से मुक्त हो जाता है तथा उसे वह ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। फिर उसे भारी ज्ञान की गठरी भी प्राप्त हो जाती है। यह मनुष्य की मुक्ति की इच्छा नटी के समान चारों ओर नाचने लग जाती है और यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, वह सांसारिक जो चिंताएं हैं, वह कामनाएं जो हैं, तृष्णा से मुक्ति दिलाने वाली है। पंचवटी में शिव जी के सभी गुण विद्यमान हैं। यह वह वन है जो साक्षात शिव जी के सदृश्य लगता है और अर्थात जिस प्रकार मनुष्य शिव के दर्शन प्राप्त कर पापों से मुक्त हो जाता है, वह मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ही पंचवटी में आने से अनुभूति होती है। विशेष यदि हम इसमें देखें तो विशेष के रूप में कवि केशवदास ने यहाँ प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। पद की पंक्ति के अंत में वर्ण या शब्द इसका प्रमाण है। घटी, चटी, गटी एवं पंचवटी में टय वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का कवि के द्वारा इसमें प्रयोग किया गया है एवं साथ ही यमक अलंकार का भी प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। जैसे मीचु घटी हूं घटी, घटी हूं घटी, घटी घटी शब्द 2 बार आया है और मृत्यु की इच्छा का घट जाना और मोक्ष और मुक्ति की जो इच्छा है उसका बढ़ना या कामना का यहाँ पैदा होना। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग मुक्ति नटी में रूपक अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। गुरु ज्ञान गठी में पंचवटी की प्रकृति की शोभा का वर्णन किया गया है। यानी रूपक अलंकार का यहाँ 2 जगह प्रयोग हमें देखने को मिलता है, मुक्ति नटी और यानी मुक्ति रूपी नटी और गुरु के ज्ञान रूपी गठी, गठी यानी गुरु के ज्ञान रूपी गठरी। तो यहाँ रूपक अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। आगे अब जब हम इसके पदों की व्याख्या कर रहे हैं तो अगला पद जो है इसका लिया गया है वह है दंडक वन वर्णन। इसमें पद जो है वो आपके इस तरह से लिया गया है जो आपके पाठ्यक्रम में है। हाकली का ये छंद है और शोभत दंडक की रुचि बनी भांति भांति सुंदर घनी सेब बड़े नृपकी जनु लसे श्री भल भूरी भाव जय बसे। यहाँ जो वर्णन किया जा रहा है यानी लक्ष्मण आगे कह रहे हैं, सबसे पहले इसके जो कठिन जो शब्द हैं उनके बारे में जान लेना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। भांतिन भांतिन यानी भांति भांति के, जनु, जनु का मतलब होता है मानो। तो जहां काव्य में जनु जानो मनु मानो का प्रयोग किया जाता है वहां किस अलंकार का प्रयोग हम मानते हैं? उत्प्रेक्षा। लसे सुंदर लगती है या सुंदर लगना, श्रीफल नारियल या बेल, भूरी, भूरी यानी बहुत। अब प्रस्तुत जो पद है वह केशवदास जी के द्वारा लिया गया है और रामचंद्रिका के दंडक वन प्रसंग से लिया गया है, जिसमें दंडक वन की जो शोभा है उस शोभा का वर्णन कवि केशवदास ने अपने प्रस्तुत पद के अंतर्गत यहाँ बहुत ही सुंदर रूप में यहाँ प्रस्तुत किया। आगे वे कह रहे हैं कि इस दंडक वन की जो शोभा है वो वास्तव में सुंदर लगती है, अर्थात बहुत ही अच्छी लगती है। दंडक वन में भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष हैं, इस कारण यह वन सघन वन लगता है। यह घने रूप में फैला हुआ है, सुंदर भी लगता है। यहाँ पर बेल व नारियल के पेड़ हैं जिन पर फल और फूल लगते हैं। बेल व फल व नारियल के फल हैं, ये ऐसे बड़े लगते हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिया है उसका, और उदाहरण के रूप में वो कैसे उसको किस रूप में यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं कि मानो जैसे किसी बड़े राजा की सेवा की जाए और बड़े राजा की जब सेवा होगी तो बड़े राजा की सेवा करने के उपरांत हमें किसी बड़े फल की भी प्राप्ति होगी। तो वहाँ राजा की सेवा करने के बाद में हमें बड़ा धन भी प्राप्त होता है।
कवि कह रहे हैं कि इस दंडक वन में जो बेर के जो वृक्ष हैं वे फल फूल रहे हैं, भयानक रूप में दिखाई वो देते हैं, मानो प्रलय काल में वहां कई सूर्य जगमग हो रहे हों। वहां पर जो अर्क समूह है वह फल फूल रहा है। अर्क समूह के ऊपर जो उसके जो फल आए हुए हैं, फूल आए हुए हैं, वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि मानो प्रलय काल में यहाँ वहां पर कई जो सूर्य हैं वो उदित हो गए हों, ये जगमग हो रहे हों। और एक बार जो व्यक्ति उस दंडक वन की इस प्राकृतिक सुंदरता के दर्शन कर लेता है तो वह उस दंडक वन की उस प्राकृतिक सुंदरता से अपने नेत्रों को ग्रसित कर लेता है। यानी बार बार उस व्यक्ति के जो नेत्र हैं वह उस सुंदर दंडक वन की उसी शोभा के दर्शन पाना चाहते हैं। दंडक वन श्री हरि या विष्णु की तरह दिखाई दे रहा है, मानो वह साक्षात विष्णु की ही मूर्ति हो। उसे देखकर भी देखने वाले की आंखें तृप्त नहीं होती है। अनुप्रास अलंकार का कवि ने इसमें प्रयोग किया है और भातिन भातिन भय भय जो वर्ण है वो बात 2 बार इसमें प्रयुक्त हुआ है। वहां भूरी भयो भय भय वर्ण जो है इसमें 2 बार प्रयुक्त हुआ है, इसलिए हम अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ मान सकते हैं। केशवदास जी के इस वर्णन में दंडक वन की शोभा का वर्णन किया गया है। इसमें पूर्णतः चित्रात्मकता का या चित्रात्मक शैली का कवि ने प्रयोग किया है। आगे वे कह रहे हैं कि बैल व नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और यहाँ लक्ष्मी जी का जो फल है, लक्ष्मी जी का जो धन है वह विष्णु और लक्ष्मी इन दोनों का ही जो फल है। यानी विष्णु यहाँ मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे और लक्ष्मी अगर मिलेगी तो वो कैसे मिलेगी। तो राजा की किसी बड़े राजा की सेवा करने के बाद में उसका बड़ा फल यहाँ धन के रूप में प्राप्त किया जा रहा है। तो विष्णु तो वहाँ दंडक वन की शोभा के रूप में उसको उसकी आंखों के द्वारा देखे जा रहे हैं। अब विष्णु के साथ साथ यहाँ किसको देखना जरूरी है? लक्ष्मी को। तो लक्ष्मी यानी धन के रूप में वो प्राप्त हो रही है। यहाँ श्रीफल शब्द की इसी विशेषता के आधार पर कवि ने विष्णु व लक्ष्मी दोनों को प्रसन्न करना चाहा है और शायद वो अपने इस कार्य में सफल भी हुए हैं। अपनी विलक्षण कल्पना शक्ति का परिचय कवि केशवदास के द्वारा इसमें दिया गया है, इसीलिए हम उनको कठिन काव्य का प्रेत कह सकते हैं। और संपूर्ण दंडक वन वर्णन में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान दिखाई देता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का कवि ने इसमें प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इनका प्रयोग करते हुए कवि ने दंडक वन की शोभा में 4 चांद लगा देने का अथक प्रयास भी किया है, जिसमें वे सफल रहे हैं। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको आगे के जो हनुमान लंका गमन जो प्रसंग है उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। आप इन सभी दिए गए व्याख्यानों को एक बार सरसरी निगाह से पढ़ें, देखें, सुने। आपको इसमें से बहुत सारी जो चीजें हैं वो ज्ञानवर्धक चीजें यहाँ पढ़ने को मिलेंगी। धन्यवाद।